अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं जो शुगर के से मुतालिक है। आजकल शुगर का मर्ज़ हर किसी को लाहक होता है, छोटे हो बड़े हो बुज़ुर्ग को सबको शुगर की बीमारी होती है। तो आज हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही आज़मूदा टोटका आपको बताने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आपका हाई शुगर जो है वो फ़ौरन ही नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने काला ज़ीरा लेना है 50 ग्राम, और उसके बाद आपने अजवाइन लेनी है 100 ग्राम, और आपने मेथी दाना लेना है 250 ग्राम। ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने इतनी ही लेनी है, इससे ज़्यादा कम नहीं लेनी, वरना फिर आपका नुस्खा जो है, आपको जो मेडिसिन बताने जा रहे हैं वो फिर अच्छी तरह नहीं बनेगी। तो इसको बनाने से पहले आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को आपने फ्राई पैन में या नॉन स्टिक बर्तन या जो भी बर्तन अवेलेबल हो उसमें आपने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, पकाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसके गैस ऑन कर देना है, और आपने जो मेथी दाना 200 ग्राम लिया था आपने इसको डाल देना है, और गैस की जो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, और चम्मच को इस तरह घुमाते रहना है, और आपने तब तक इसको पकाना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर ना ले ले। चम्मच को आपने इसी तरह हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। जब इसकी चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो आप समझ जाएगा कि ये पक चुका है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसकी चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब कि ये अब सेक चुका है। इसको जितना हमने पकाना था ये पक चुका है। इसका कलर भी देख के चेंज हो चुका है, डार्क ब्राउन। तो इसको अब हम अलग कर लेंगे। और इसमें हम अब अजवाइन डाल देंगे, और इसको भी इसी तरह सेकेंगे जिस तरह हमने मेथी दाने को सेका था। तो ये आप देख सकते हैं कि भी हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है। इसकी भी चटकने की आवाज़ आ रही है और इसका कलर भी डार्क ब्राउन हो चुका है। तो इसको भी अब हम अलग कर लेते हैं, अलग से बाउल में डाल देते हैं। और अब लास्ट में हमारा काला ज़ीरा बाकी बच गया था, तो इसको भी हम इसी तरह सेक देंगे हल्की आंच पर। ये बहुत ही मुफीद रेमेडी है, बेहतरीन नुस्खा है। ये हाई ब्लड के प्रेशर के मरीज़ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जिनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। आप बाज़ार से दवाई वगैरह लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन शुगर का अब तक कोई भी इलाज दरियाफ़्त नहीं हो चुका है। आप ये रेमेडी यूज़ करोगे तो इसके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छी तरह पक चुका है, सेक चुका है। इसके भी चटकने की आवाज़ें आ रही हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको भी बाउल में डाल देंगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों का हमने सेक लिया है। इनका कलर भी चेंज हो चुका है, काले ज़ीरे का भी कलर चेंज हो चुका है, अजवाइन का भी और मेथी दाने का भी कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इनसे अभी तक भाप यानी धुआं निकल रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब मिक्सर में इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है। आपको हम बताते हैं कि किस तरह से पीसना है। जो अजवाइन आपने पकाया था आपने वो भी डाल देनी है, इसमें ज़ीरा डाल देना है, और मेथी दाना, ये सब सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है।
और इनको पीसना है। तो व्यूअर्स, हमारा जो पाउडर जो है वो बन चुका है। जो चीज़ें हमने पीसनी थी वो पीस चुकी है। इसको हम अलग से बाउल में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं, इसको आपने क्या करना है, तीनों को आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि अगर जो चीज़ें बाकी रह गई हो, मिक्सी में मिक्स नहीं हुई हो, तो वो चम्मच से आप मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इनसे पीसने के बाद इनसे धुआं निकल रहा है। तो ये लीजिए, आपकी शुगर की मेडिसिन जो है वो आप तैयार हो चुकी है। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 चम्मच आपने सुबह, 1 चम्मच आपने दोपहर को और 1 चम्मच आपने रात को खाना है। तो खाने के बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह इसके 3-4 डोज से, यानी 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद आपका शुगर लेवल बहुत ही लो हो जाएगा। आप बहुत महंगी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। इससे आपकी सेहत को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा, और हमारी जो रेसिपीज़ हैं ये अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की सेहत बेहतर हो जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़।